आपको मशहूर एक्टर सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले की कहानी बताएंगे, जिसकी गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। देखिए, हमारे देश में फिल्म स्टार होना आसान नहीं है और आज सुबह से ही सैफ अली खान लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। खबरें तो हमारे देश में आज बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा देश सिर्फ सैफ अली खान के बारे में जानना चाहता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके घर में घुसकर ऐसा कौन सा आदमी है जो उन पर हमला कर सकता है, वो भी रात में लगभग 2:30 बजे। इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है? तो जब आप शुरुआत में इसे सुनेंगे तो आपको ये बिल्कुल फिल्मी कहानी लगेगी। जिस तरह की फिल्मों में हमारे ये बड़े बड़े कलाकार काम करते हैं, जैसी कहानी इन फिल्मों की होती है, वैसी ही कहानी सैफ अली खान पर हुए हमले की भी है। बिल्कुल फिल्मी है। तो अब ये कहानी हम शुरू करते हैं बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ही, क्योंकि पूरी कहानी ही फिल्मी है। इस कहानी के कुल मिलाकर 3 किरदार हैं। एक हैं स्वयं सैफ अली खान, दूसरी किरदार हैं उनके घर में काम करने वाली मेड जिनका नाम है अरियामा उर्फ लीमा, और तीसरा किरदार है वो आरोपी जिसने देर रात सैफ अली खान पर चाकू से जानलेवा हमला किया है। तो अब आपको लग रहा होगा कि आप कोई सस्पेंस फिल्म देख रहे हैं। सैफ अली खान के परिवार और मुंबई पुलिस का कहना है कि इस घटना के पीछे असल में चोरी का मकसद था। यह जो व्यक्ति है, यह चोरी करने के लिए सैफ अली खान के घर में आया था। सैफ अली खान मुंबई में बैंड्रा के जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उसमें कुल मिलाकर 12 फ्लोर्स हैं, यानी 12 मंजिलें हैं। इनमें सैफ अली खान का अपार्टमेंट सबसे ऊपर 11वीं और 12वीं मंजिल पर है, और असल में उनके पास 3 फ्लोर्स हैं। 11वां, 12वां और 13वीं फ्लोर पर असल में छत है, टेरेस है, वो भी उन्हीं के पास है। और आरोपी ने सैफ अली खान के इस अपार्टमेंट में पहुंचने के लिए जिन सीढ़ियों का इस्तेमाल किया, वो असल में आग लगने पर इस्तेमाल होने वाली इमरजेंसी वाली सीढ़ियां होती हैं, जो आप तस्वीर में यहां पर देख सकते हैं। हर बिल्डिंग में एक इमरजेंसी एग्जिट होती है, एक सीढ़ियां अलग से बनाई जाती हैं कि अगर उस बिल्डिंग में कभी आग लग जाए तब उन सीढ़ियों का इस्तेमाल होता है। इस शख्स ने भी उन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। पुलिस को लगता है कि आरोपी को शायद इस बात की जानकारी पहले से थी कि इस बिल्डिंग में उसे कहां पर जाना है और कैसे जाना है। हो सकता है उसने अपना पूरा होमवर्क पहले से करके रखा हो। जब सैफ अली खान की मेड ने इस आरोपी को घर में देखा तो उसने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन इस व्यक्ति ने चाकू दिखाकर इस मेड को चुप करा दिया। इस दौरान एक और मेड आई जो घर में ही मौजूद थी, और उसने इस आरोपी से पूछा कि वो चाहता क्या है। इस पर इस आरोपी ने कहा कि उसे 1 करोड़ रुपया चाहिए। यह घटना भी उस कमरे में हुई जिसमें सैफ अली खान के बच्चे तैमूर और जहांगीर रहते हैं। और इस शोर को सुनकर जब सैफ अली खान अपने बच्चों के कमरे में आए तो उस आरोपी ने सैफ के ऊपर ही हमला कर दिया, और इस हमले में सैफ अली खान को शरीर पर 6 जगह चोटें आई हैं, जिनमें 2 चोट काफी गंभीर बताई जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि इस हमले के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। सैफ उस आरोपी को पकड़ नहीं पाए, और देर रात 2:30 बजे हुई इस घटना के बाद सैफ अली खान और उनकी मेड को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि इस व्यक्ति ने मेड पर भी चाकू से हमला किया। इस पूरी घटना को देखकर ऐसा लगता है कि यह एक ओपन एंड शट केस है, और इसमें कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका पुलिस के पास जवाब ना हो। लेकिन हकीकत में यह केस अब भी काफी उलझा हुआ है। यह केस सिंपल केस नहीं है, और इस घटना को लेकर हमें कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं जो आज भी कई सवाल पैदा करती हैं। इनमें पहली और बड़ी जानकारी यह है कि जब पुलिस ने घटना से 2 घंटे पहले का सीसीटीवी फुटेज देखा उस बिल्डिंग का, तो उसमें यह आरोपी कहीं नजर नहीं आ रहा। इससे यह आशंका पैदा होती है कि यह आरोपी हो सकता है हमला करने से कई घंटे पहले ही इस हाउसिंग सोसाइटी में या सैफ अली खान के घर में आ चुका था और शायद कहीं छुपकर बैठा था। दूसरी बात, जिस हाउसिंग सोसाइटी में यह घटना हुई उसमें गेट से लेकर सीढ़ियों तक कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और इन कैमरों की लगातार मॉनिटरिंग भी होती है। लेकिन इसके बावजूद आरोपी न सिर्फ इस सोसाइटी में घुसने में कामयाब रहा,
बल्कि वो इस बिल्डिंग में सबसे आखिरी मंजिल तक पहुंच गया जहां सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहते हैं। यानी अगर इस बिल्डिंग में इतने सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो उन कैमरों में कहीं ना कहीं उसकी फीड आ रही होगी, लेकिन किसी को भी यह पता नहीं चला कि एक बाहर का व्यक्ति इस बिल्डिंग में घुस चुका है और वो सैफ के घर तक पहुंच गया है। इसका मतलब कोई भी उन कैमरों को मॉनिटर कर ही नहीं रहा था। तीसरा, सूत्रों के मुताबिक पुलिस को अब तक ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं जिनसे यह साबित होता हो कि आरोपी जबरदस्ती या कोई ताला तोड़कर सैफ अली खान के घर में घुसा था। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या अंदर से ही किसी ने इस आरोपी के लिए दरवाजा खोल दिया था? यानी इस आरोपी को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा घर में प्रवेश करने के लिए। ना तो इसने दरवाजा तोड़ा, ना कोई ताला तोड़ा, ना किसी चोर रास्ते से आया है। और एक बड़ा सवाल यह हो सकता है कि जब अगर कहीं कोई संघर्ष है ही नहीं तो हो सकता है ये किसी और रास्ते से या फिर खिड़की से भी अंदर आया हो। अभी इसके बारे में सही जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि वहां किसी भी प्रकार के संघर्ष के कोई संकेत नहीं मिल रहे। अब मुंबई पुलिस ने इस घटना में घायल हुई सैफ अली खान की मेड को शिकायतकर्ता बनाया है और उसका बयान भी दर्ज कर लिया है। पुलिस यह जानना चाहती है कि यह आरोपी घर के अंदर कैसे घुसा और क्या सैफ के अपने ही स्टाफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस आरोपी को जानता हो या पीछे से इस आरोपी की मदद कर रहा हो। उसी ने हो सकता है ये सारी जानकारियां इस आरोपी को बताई हो कि इस बिल्डिंग में कैसे आना है। हमें यह भी पता चला कि सैफ अली खान के अपार्टमेंट के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनमें यह आरोपी उनके घर में जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। चौथा सवाल यह है कि क्या एक आरोपी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है? क्या यह काम एक ही व्यक्ति का हो सकता है या एक से ज्यादा व्यक्ति हैं? डॉक्टरों के मुताबिक इस घटना में 54 साल के सैफ अली खान को 6 चोटें आई हैं, जिनमें से 2 चोट गंभीर हैं। इनमें भी एक चोट ऐसी है जिसमें सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का एक टुकड़ा फंस गया था और यह हमला जिस आरोपी ने किया उसका भी एक सीसीटीवी वीडियो हमें मिल गया है जो रात 2:33 का है। तो यह ध्यान से आप देखिएगा, यह जो व्यक्ति है यह रात को 2:33 पर नीचे उतर रहा है सीढ़ियों से। यह वो फुटेज आप देखिए, यह एक फुटेज मिला है और अब यही कहा जा रहा है कि यह जो व्यक्ति इसमें आपको दिखाई दे रहा है यही हमलावर है। अब इस हमलावर को अगर आप देखेंगे तो इसकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही है, पतला दुबला लड़का है और इसने पीछे एक बैग अपने टांगा हुआ है। देखिए इसकी पीठ पर आपको एक बैग भी नजर आएगा। अब यह बैग पहले से ही लेकर आया था या यह बाद में इसने यह बैग लिया है? इस बैग के अंदर क्या था? क्या इस बैग के अंदर हथियार हैं? इस बैग के अंदर पैसे हैं? क्या है यह अभी पता नहीं चल पाया है। अब आप खुद इस व्यक्ति को देखिए और सोचिए, क्या यह लड़का अकेले सैफ अली खान और उनकी मेड को बुरी तरह से घायल करके वहां से इतनी आसानी से फरार हो सकता है या इस अपराधी के साथ कोई और भी मिला हुआ था या फिर इसने वाकई में अकेले ही सैफ अली खान पर हमला किया और बाद में बड़ी आसानी से वहां से फरार हो गया। इसमें यह भी एक चीज पता चलती है कि सैफ अली खान या बाकी के जो हमारे एक्टर्स हैं वो फिल्मों में आपको बहुत 6 पैक एब्स वाले और शक्तिशाली दिखाई देते हैं। वो फिल्मों में तो अकेले एक हमारे बॉलीवुड का हीरो कई लोगों को निपटा सकता है, कई गुंडों की पिटाई कर सकता है, लेकिन ये फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये असल जिंदगी है। और इस असल जिंदगी में ये जो लड़का भी आपने देखा, इसने सैफ पर एक नहीं कई वार किए और सैफ इसे रोक नहीं पाए और ये भाग गया। जिस वक्त यह घटना हुई उससे पहले सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान घर पर नहीं थी। उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर ही एक स्टोरी शेयर करके यह बताया था कि वो अपनी बहन करिश्मा कपूर और एक और अभिनेत्री सोनम कपूर के साथ एक पार्टी में हैं। पुलिस का कहना है कि इस समय उसका ज्यादा ध्यान इस अपराधी को गिरफ्तार करने पर है। ये थ्योरीज तो बहुत सारी चल रही हैं कि ये अपराधी कौन था, अंदर उस रात को क्या हुआ होगा, क्या इसके पीछे कोई और एंगल भी हो सकता है। हम जानते हैं दिन भर हमारे देश में लोग अलग अलग तरह की बातें करते रहे। बहुत सारे लोग इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देख रहे हैं, षड्यंत्र देख रहे हैं
जैसा कि वो अक्सर फिल्मों में देखते हैं। वो लगता है बहुत सारे लोगों को कि कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती, इसके पीछे जरूर कोई ऐसी बात है जो अभी देश के सामने नहीं आ रही है। और जैसा हमने आपको शुरू में कहा कि हमारे देश में सेलिब्रिटी होना आसान नहीं है। हमारे देश में फिल्म एक्टर, और वो भी हिंदी फिल्मों का एक्टर होना तो बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि उसके अपने फायदे भी हैं और उसके अपने नुकसान भी हैं। और जो लोग हैं वो हमेशा जब इस तरह की घटना होती है तो उसके पीछे कोई मसालेदार कहानी को ढूंढते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग आज इस घटना के पीछे एक मसालेदार कहानी को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अभी तक वो कहानी मिली नहीं है। आपको जानकर दुख होगा। और अब मुंबई की पुलिस ने इस अपराधी की तलाश के लिए 10 टीमें बनाई हैं, जबकि इस मामले की जांच के लिए उन्होंने अपनी भी 8 टीमें बना दी हैं। और इनमें जो सबसे बड़ा नाम है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें है मुंबई पुलिस के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक। दया नायक खुद भी उनमें से एक टीम में शामिल हैं। और दया नायक, आप जानते हैं, मुंबई पुलिस में एक बहुत बड़ा नाम है। उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है और वो इस तरह के केसेस को सॉल्व करने में बड़े माहिर हैं। तो आप ये समझिए कि बिल्कुल फिल्मी कहानी है, किरदार सारे फिल्मी हैं, कहानी बिल्कुल फिल्मी है, जो पात्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जो घटनाक्रम है, वो सब ऐसा है जैसे आपको लगता है जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं। और अब इस फिल्म में एक पुलिस इंस्पेक्टर की एंट्री होगी और फिर ये फिल्म 3 घंटे तक चलती जाएगी और आखिर में पुलिस आपको बताएगी कि असली अपराधी कौन है। एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। उनका ऑपरेशन, मिस्टर सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट वील डिसाइड टुमारो। राइट नाउ इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। ही इज ऑन रिकवरी पाथ। द रिकवरी शुड बी 100% as per our initial understanding. सर, तो दो एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा है, जैसा खरोच से कैसे आ जाता है, तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। मेन गेट यहाँ से है। किसी भी शख्स को यहाँ पर एंटर करना है इस घर में जिसके 7 वाले के पेंट हाउस पर सैफ अली खान रहते हैं, तो यहाँ बिल्डिंग में अंदर घुसने के बाद सिक्योरिटी गार्ड जो है उसके पास अपना नाम देना पड़ता है, अपॉइंटमेंट होता है, तभी आपको सैफ अली खान या करीना कपूर के घर पर जाने के और मिलने की इजाज़त दी जाती है। रात को इस चीज़ को एक्सपेक्ट करना कि कोई और आदमी घुसा होगा और सिक्योरिटी वालों को पता नहीं चला, ये भी एक आप कह सकते हैं बड़ा सवाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक शख्स सामने है। 7वें माले पर आप जब पहुंचेंगे तो उनके घर के अंदर वो शख्स कैसे घुसा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स आपके घर तक आ भी जाता है, वो अगर अनजान व्यक्ति है, तो जब तक आप कह सकते हैं कि सेफ्टी डोर भी होता है मेन डोर के साथ, वो शख्स कौन है उसकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं होती, आप उसको घर के अंदर कैसे लेंगे। तो हमारे देश के जो लोग हैं, जो अपने मेहनत की कमाई से टिकट लेकर सिनेमा हॉल में बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को देखने के लिए जाते हैं, सैफ अली खान जैसे एक्टर्स को, बड़े बड़े हीरोज को, नायकों को देखने के लिए जाते हैं, उनमें उनकी लार्जर देन लाइफ छवि देखते हैं जिसमें ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स
अकेले ही न जाने कितने गुंडों को, अपराधियों को उन पर ये भारी पड़ जाते हैं। आज वो लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि क्या इतने बड़े बड़े एक्टर्स के घर में भी चोरी हो सकती है। इस तरह की चोरी अगर देश के किसी आम व्यक्ति के घर में ऐसा हो तो हमें विश्वास तुरंत हो जाता है, और ऐसा होता रहता है। देश की जो आम जनता है उनके घर में कभी ऐसी चोरी हो जाए, चोर घुस आए, तो लोग मान भी सकते हैं। लेकिन आज लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि इन लोगों के घर में भी ऐसे ही चोरी हो गई। और क्या कोई सैफ अली खान जैसे इतने बड़े एक्टर के घर में भी कोई अपराधी या चोर इतनी आसानी से घुस सकता है? ये बात लोगों के गले के नीचे उतर नहीं रही है।